बैठे हुए। दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों अभी हम गोरेगांव जवाहर नगर टोपी वाला ग्राउंड में हूँ। हमारे सामने पंडित सुरेंद्र महाराज जी जानने के लिए आए हैं कि कैसा है गोरेगांव का लोग, और यहाँ पे जो आपका भागवत गीता का जो कार्यक्रम किए हैं और जो कथा कर रहे हैं उनको किस तरह के लोगों का सहयोग और कैसा है यहाँ पे भागवत कथा का माहौल, लोगों युवाओं में किस तरह का माहौल है। और नमस्कार, प्रणाम। यहाँ गोरेगांव की पूरी जनता जो है वो, हम यहाँ मंदिर पे पुजारी हैं, 37 साल से मैं यहाँ हूँ। पूरी जनता जो है 37 साल से हमसे प्रेम कर रही है और ये तीसरी कथा है इस ग्राउंड में। अभी 31 जनवरी से जो है सिद्धार्थ नगर में कथा होगी, फिर यहीं की जनता जो है 27 मई को अयोध्या में कथा कराएंगी। तो इस जनता यहाँ की जो जितने हैं ये हमारे परिवार जैसे हैं, क्योंकि हम इनके साल में 37 साल से मैं यहाँ पे मंदिर है बगल में अम्बे माता का मंदिर, उस पर पुजारी हूँ। और पूरे जो गोरेगांव के हैं ये सब मंदिर पर आकर मिलते हैं और ये हमारे एक परिवार जैसे हैं, परिवार से भी बढ़ के हैं। 37 साल का प्यार इनके साथ में हमारा प्रेम है, इसलिए अब तो यही मन है कि इन्हीं के साथ रहना है और इन्हीं के साथ जो है जीवन मेरा पूरा बीत जाए। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। हौसला प्रसाद गुप्ता जी पूरा आश्वासन देते हैं। इनकी मित्रता भी बहुत अच्छे लोगों से है, बहुत संपर्क लोगों से है। उस मित्रता के कारण मुझे कोई धर्म कार्य करने जाता हूं तो कोई कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि इनके मित्रगण और ये आके खड़े हो जाते हैं और सब अपने ऊपर ले लेते हैं। हमें कोई प्रकार की चिंता नहीं रहती है। तो बाबा, अपने जो युवा पीढ़ी है, हमारे समाज के लोग हैं, जो आप अपने सैकड़ों लोगों के साथ में अपना कथा सुन रहे हैं और अपना जो एक मैसेज आप छोड़ रहे हैं, जो जिस तरह से वो लोग ग्रहण कर रहे हैं, उन लोगों को और जो अभी तक आप तक से जुड़ नहीं पाया है उनको क्या संदेश देना? उनको यही संदेश कि अब जो मौका अभी आया है, मैं कथाओं में भी बहुत जोर देता हूँ, हिंदुत्व का कट्टर हिंदुत्ववादी हूँ मैं सबको यही चाहता हूँ कि सब लोग जुड़ें और कथाओं में भी यही कहता हूँ कि सब लोग एक रहेंगे तब हमारा कुछ भला होगा। सर्व कार्य को इस समय हिंदुत्व राष्ट्र का जो हम सपना देख रहे हैं वो हिंदुत्व राष्ट्र का सपना ये पूरा कर देंगे। अभी हिंदू राष्ट्र की बारी है, हिंदू राष्ट्र को, हिंदुओं को जगाने की बारी है। बाबा जी ने खुद निकल पड़े हैं ये संदेश देने के लिए, हिंदू जाग जाओ और अपने हिंदू राष्ट्र बना दो। जो हमारे कभी सोने की चिड़िया थी वापस सोने की चिड़िया बना दो। दीदी नमस्कार, आपने भागवत कथा में आए, कैसा अनुभूति हुआ आपको, कैसा लगा और इस तरह कार्यक्रम क्या आपको होनी चाहिए थी क्या? जय श्री राम। पहले मैं अपने महान संत को प्रणाम कहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि अभी बापूजी ने बताया कि अभी हमारे यूथ में सनातन धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, लोग दूसरे धर्म की तरफ ज़्यादा झुकाव कर रहे हैं। तो ऐसा अगर एक सत्संग हो जाता है तो कुछ जो भी हमारी यूथ है, कुछ % लोग इससे जुड़ते हैं तो हम किसी और को इंस्पायर कर सकते हैं कि नहीं, हमारा सनातन कितना महान है। क्योंकि ये सारे, जैसे अभी आप और धर्म ले लीजिए, मुस्लिम है, जैसे इस्लाम है, क्रिश्चियन है, तो ये सब धर्म बाद में आया। बट हिंदुत्व बहुत पुराना है। 5000 साल पहले कलयुग की स्थापना हुई थी, उससे पहले द्वापर युग, त्रेता युग। तो ऐसे करके हमारे जो युग है ये बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी हम कलयुग के चरण में हैं। जैसे कि भगवान कल्कि ने बोला था कि कलयुग इतना ज़्यादा प्रकोपी होगा कि कोई भगवान को पूजेगा नहीं, कोई भगवान को चाहेगा नहीं। और इसीलिए भगवान ने इसकी एक छोटा सा बताया कि पहले के जो भी महान तपस्वी संत रहते थे उनको बहुत बड़ी बड़ी तपस्या करनी पड़ती थी, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती थी, अपने आप को एकदम गलाना पड़ता था, तब जाके उनको भगवान मिलते थे और तब उनको मोक्ष मिलता था। तो भगवान कल्कि ने बोला है कि ये कलयुग में जो मेरा सिर्फ हरि नाम लेगा तो भी मैं मोक्ष का कारण बनूंगा। उन्होंने इतना छोटा सा चीज़ बताया क्योंकि उन्हें भी पता था कि आने वाले टाइम पे कलयुग इतना महान, इतना बड़ा प्रकोपी होगा कि कोई भगवान को नाम भी नहीं ले पाएगा और भगवान की तरफ झुकाव तो बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अभी कलयुग का गोल्डन पीरियड चल रहा है, तो उसमें लोग भगवान से की तरफ अभी भी अपना झुकाव है। अभी भी कलयुग इतना प्रकोपी हुआ नहीं है जितना होना चाहिए, तो अभी भी लोग भगवान की तरफ ये कर रहे हैं। तो ऐसे ही अगर छोटे मोटे कार्यक्रम होते रहेंगे, जैसे अभी आज कथा थी, भागवत कथा थी, तो भागवत कथा के माध्यम से मेरी तरफ से या फिर कोई और यूथ आता है और उससे जुड़ता है तो हम किसी और को इंस्पायर करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के भागवत कथा, इस तरह के आयोजन गोरेगांव में होना चाहिए क्या? अभी गोरेगांव में तो ये पुण्य धरती है, यहाँ पे बड़े बड़े संत लोग यहाँ से ही निकले हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ, जैनों का बहुत बड़ा ये तपस्वी स्थान है कि जो कि यहाँ से आए दिन धर्म से ही लोग जुड़े रहते हैं। अभी हमारे यहाँ गोरेगांव में कई राम कथा हुई, बापूजी ने राम कथा कहा, और अभी
भागवत कथा हो रही है। हमारे गोरे गांव में धर्म का प्रचार जो है निरंतर चलता रहता है। हम सौभाग्य हैं कि गोरे गांव में हमारा स्थान है। हमारे गोरे गांव वाले वासी जितने भी हैं, ये धर्म के प्रति इनकी आस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती है और दिन प्रतिदिन है। इस तरह का करने का उद्देश्य क्या है आप लोग का, आज इस तरह का आयोजन करते हैं? सनातन धर्म को आगे बढ़ाना हमारा सनातन धर्म सदियों से रहा है, आज से नहीं, कई हजार वर्षों से सनातन धर्म सा। आज हमारे गुरु लोग भी इसी धर्म से जुड़ रहे हैं, इसी धर्म से कह रहे हैं कि सनातन धर्म को जितना जितना हो, एक दिन हमारा यही इच्छा है और हमारे जो विचार है हिंदुत्व का, एक दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये हमारे सबके विचार एक दिन हमारा देश सनातन राष्ट्र बनेगा, ऐसा लोगों का इच्छा है, विचार है। नमस्ते, अपना एक छोटा सा परिचय बताइए और इस तरह के जो गोरे गांव में भागवत कथा हो रहा है कितना अच्छा लगता है आपको, और क्या इससे आप आने वाले अपने जो जनरेशन है उन लोगों को क्या प्रेरणा, जैसे आप जंजी हैं तो आपने इस जंजी को क्या बोलना चाहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर हम सनातनी हैं तो जैसे आपने देखा होगा दूसरे धर्मों में बच्चे जन्म के साथ ही उन्हें अपने धर्मों के बारे में पहचान कराई जाती है, ऐसे ही हम सनातनियों को भी जन्म के साथ ही बच्चों को उनकी पहचान करवाई जानी चाहिए, ताकि धर्म के बारे में किसी भी प्रकार का कोई भी उनको कन्फ्यूजन ना रहे, किसी भी प्रकार के उनके अंदर में कोई भी मतलब किसी भी प्रकार का गलतफहमी ना रहे, ताकि उनको जानकारी हो। कई लोग कहते हैं कि अरे आपके 36 करोड़ देवी देवता हैं, तो आप किस किस को पूजेंगे? तो हम ये कहते हैं कि हर देवता, यहाँ तक कि हमारे सनातनियों में जो छोटे से छोटा जानवर भी होता है, हम उनको भी पूजते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें हमारी जो मानवता होती है, जो सद्कर्म होते हैं, वो उसको बढ़ावा देता है। इस तरह के गोरे गांव में जो अच्छे कार्य हो रहे, भागवत कथा हो रहे, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। और क्या लगता है ये सब चीज़ें होना चाहिए? होना चाहिए। क्यों जरूरी है इस तरह की चीज़ें? क्योंकि अगर हम अपना सनातन धर्म को फैलाएंगे तो जो इस्लाम धर्म है, क्योंकि हमारा सबसे पुराना धर्म है सनातनी धर्म, इस्लाम बाद में आया है और सारे धर्म जो है वो बाद में आए हैं। सबसे पहले सनातन धर्म है, तो हम जितना फैलाएंगे उतना इस्लाम वगैरह कम होंगे, इसलिए हमें फैलाना चाहिए। ये भागवत कथा जो है वो सब जितने यहाँ के अपने सब मेंबर है, बराबर है, सबका योगदान और सब तरह से सब अच्छा है। और सनातन धर्म सबको करना ही वो होना ही मांगता है। और एक बार हिंदू राष्ट्र अपना हो 101% हो जाएगा। 101% हाँ। हो जाएगा। आप लोग का सहयोग। तो कथा कैसा लगा? कथा बोले तो एकदम फर्स्ट क्लास। सुरेंद्र महाराज बोले तो तीसरी बार कर रहे हैं कथा, और उनके अच्छी तरह से मंदिर में भी सेवा दे रहे हो, और उनका योगदान भी अच्छा है। ये सब कथा का उनका हम पूरे विश्व में सनातन हर कोई सनातन का ये परचम लहराए, और यही हम सबसे गुजारिश करते हैं। और हर जगह पे जो आज कथा होती है, हमारी पूरी फैमिली परिवार, हम तो जो भी हमारे साथ बैठते हैं उनको भी हम गाइड्स करते हैं कि नहीं, आप सनातन से जुड़िए और सनातन ही सब कुछ है। आज इधर उधर भटकने से कुछ नहीं, इस धरती पे अगर कुछ है तो सनातन है।